डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, ईरान के बचे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, फुल बिजली प्लांट निशाने पर लीडरशिप को संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के 4 आईपीएस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हैदराबाद। डीजीपी ने 4 जिलों में प्रभारी एसपी की नियुक्त। मनीषा ठाकुर संभालेंगी रायपुर की कमान। ट्रांसजेंडर समुदाय ने नए बिल पर जताई चिंता, पहचान छीनने का डर बताया, सर्जरी पर लाखों खर्च का हवाला। रायगढ़ में प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह, जांच में दूल्हा निकला नाबालिग। 8 दिनों में दूसरी कार्रवाई, रायगढ़ में प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह। छत्तीसगढ़ में 5 दिन गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बिजली गिरने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर सरहुल खुदुदी महापर्व बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। सरना स्थल पर आदिवासी समाज ने जल, जंगल और जमीन की पूजा कर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया। गांव-गांव से आए लोग पारंपरिक वेशभूषा में गीत नृत्य कर नए वर्ष, नई फसल और समृद्धि का प्रतीक इस पर्व को सजाया। कार्यक्रम में संस्कृति, श्रद्धा और भाईचारे की झलक भी देखने को मिली। हमारे जो है कि प्रतापपुर में जो है कि पिछले वर्ष जो है कि सरहुल पूजा का शुरुआत किया गया था। इस वर्ष दूसरा साल था। काफ़ी लोगों में उत्साह उमंग था, क्योंकि ये हमारा सरहुल पूजा हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाया जा रहा था, लेकिन आज के डेट में जो है कि इसको धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। उसी को जो है कि विलुप्त को हमारे समाज को प्राकृतिक जो पूजा समाज के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हम सब ने जो है कि आने वाले पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के लिए संदेश हम लोग दिए हैं कि हमारा ये सरहुल पूजा आदिवासियों का, उरांव समाज का, पूर्वजों का है और आने वाले इसको सबको बचा के हम सबकी जिम्मेदारी है। एमसीबी जिले के कुंवारपुर में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण हटाने के तहत आशियाने पर बुलडोजर चलाया, जिससे कई वर्षों से रहने वाले परिवार बेघर हो गए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति दयनीय बनी। पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कार्रवाई की निंदा की और कहा कि बिना पुनर्वास के यह अमानवीय है। उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों को राहत देने और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बन रहा है आओ तेज बोलो। वो उसमें 1.5 लाख रुपया पैसा लिया गया है। कौन लिया है? वो कोई साहब हैं फॉरेस्ट के। अच्छा, कितना लिए हैं? वो बोला था कि मेरा मकान नहीं गिरेगा। भाई मैं पैसा पेड किया हूँ। किसको पैसा पेड किया है? कोई फॉरेस्ट के अधिकारी हैं। अच्छा, अधिकारी कर्मचारी? नहीं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, डबल स्टार। सबसे पहले तो जो गुप्ता परिवार का जिस तरह से 20 साल से जो काबिज है उसको हटाया गया, अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर से तोड़ा गया है, तो सबसे पहले उसकी मैं निंदा करता हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार, चाहे वो राजस्व विभाग का हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग का, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो काफी वर्षों से जो काबिज थे, इसको वन अधिकार पट्टा देने का हम काम किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और में वन विभाग किस तरह से बेदखली की कार्यवाही कर रही है, हिटलरशाही कर रही है, कि किस तरह से भेदभाव करके एक व्यक्ति का घर गिराया गया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, अवमाननीय निंदा करता हूं। क्योंकि अवमाननीय है, क्योंकि मानवता के नाते भी इस गर्मी के महीने में अतिक्रमण नहीं हटाना जाना चाहिए था। सुधर जाइए, सजग हो जाइए, नहीं तो मैं बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी जनापुर में आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन हम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वन विभाग की होगी।
बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चोरी करने के लिए घर में घुसकर पहचान छुपाने हेतु नकली बाल और मुखौटा का इस्तेमाल किया था। जानकारी के अनुसार मृतक बुजुर्ग जागने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हुई। पुलिस ने बताया कि यह हमला चोरी के दौरान हुई अप्रत्याशित घटना का परिणाम था और मामले की जाँच पूरी तरह से की जा रही है। 31 तारीख को रात्रि को बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनके शव जो है उनके घर में पाए गए थे। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, इस पर से मौके पर डॉग स्क्वाड, वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम बुला करके तस्दीक जांच की गई। मौके पर के निरीक्षण पर कुछ चीजें सामने आई। वहां पर अलग से जो बुजुर्ग हैं उनके ब्लड के अलावा जो है अलग से ब्लड बिखरे हुए मिले। इसके अलावा वहां पर एक मास्क मिला जो होली के दौरान जो पहनते हैं, टोपी रही थी, और जो बाल लगाते हैं नकली बाल जो बोलते हैं वो सब मिले थे। तो ऐसे में एक गजेंद्र दिनकर करके एक लड़का आया सामने, जो वहां से घटना के बाद से ही फरार था। और उसके उपरांत जब उससे कल जब उठाया गया, उसको पूछताछ की गई। उससे पूछताछ करने के बाद उसने एक तो उसके हाथ में जो है कट का निशान था, और उसने पूरे घटनाक्रम बताया कि वो और उसका एक साथी जो है दोनों चोरी के नियत से बगल के घर से होते हुए, छत से होते हुए वो लोग घर के अंदर घुसे थे। गजेंद्र जो है वहीं का लोकल एक गुंडे का लड़का है और पूर्व में भी उसने चोरी वोरी की है। इस घटना में भी बेसिकली वो दोनों मित्र दोनों की उनकी बात हुई थी। उसी दिन रात में ही बात हुई थी। इन्होंने प्लान किया था कि यहाँ चोरी करना है करके। अब ये अनफॉर्चुनेट रहा कि जो बुजुर्ग उड़ गया और ये घटना जो है इस तरह घटना हो। 31 तारीख को रात छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। शर्मा ने बढ़ती जन समस्याओं और मौजूदा हालात के कारण लोगों के असंतोष की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका असर आगामी चुनावी नतीजों में दिखाई दे सकता है। इस बयान को बंगाल की सियासत में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। बंगाल की जनता इस बार सरकार वहां पर बदल देना चाहती है। ममता बनर्जी ने संगठन को एक आपराधिक गतिविधि का केंद्र बना दिया है। वहाँ पर अनेक उन्होंने ऐसे क्लब बनाए जिनको अनावश्यक रूप से सरकारी पैसे दिए गए, और उन क्लबों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का मतलब स्वेच्छा से कोई मकान अपना खरीदना बेचना चाहता है, कुछ वन निर्माण कराना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, वो नहीं कर सकता जब तक वो अनौपचारिक अनुमति उसकी वहाँ से न मिल जाए। इस तरीके से कटमनी का एक बड़ा अभियान उन्होंने बना रखा है, पूरा षड्यंत्र बना रखा है। जनता त्रस्त है इस बात से और जनता इससे मुक्ति चाहती है, इसलिए ये तो बड़ा मुक्ति का संग्राम है इस बार। और बंगाल में मुझे इस बात का एहसास ज़रूर हुआ कि जनता स्वयं आगे आकर के वोट देना चाहती है। वो वर्तमान में जो सरकार है ममता बनर्जी की, टीएमसी की सरकार को बदलना चाहती है। दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार किए, जिसमें डीईओ और एडीएम के नकली डिजिटल साइन का इस्तेमाल हुआ। मामला तब खुला जब एक महिला अभ्यर्थी भिलाई के स्कूल में कार्यभार संभालने पहुंची। जांच में पत्र संदिग्ध पाया गया। डीईओ अरविंद मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने वाले गिरोह की तलाश में जुटी है। जेपी नगर के प्राचार्य ने बताया कि एक महिला एक फर्जी आदेश लेकर वहां ज्वाइनिंग करने पहुंची थी, और जब उसकी जानकारी हमको यहां पर दी गई तो हमने तुरंत प्राचार्य से कहा कि वो एफआईआर करे संबंधित थाने में, और हमने भी यहां से सिटी कोतवाली में एक लिखित में एफआईआर करने के लिए आवेदन भेजा है, और साथ ही हमने एसपी साहब को भी इस मामले में अवगत कराया। हमने जांच की मांग की है और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वो सूची फर्जी है, उसमें जो स्कैन किया गया है वो भी गलत है। किसी हस्ताक्षरित जो आदेश है उसमें से स्कैन करके वो हस्ताक्षर किया गया है, उसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षर सत्य नहीं है। पूरी सूची फर्जी है और इन सभी के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई के लिए हमने पुलिस थाने में लिखा है। जेपी
दुर्ग के मालवीय नगर गार्डन में स्कूली छात्र छात्राओं के कथित अशोभनीय व्यवहार का वीडियो वायरल होने से शहर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई नाबालिगों को हिरासत में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके अभिभावकों को थाने बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई। वहीं घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने भी विरोध जताया। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।